वहां पे स्नान ही करने गए थे ना, और ऐसा भी नहीं था कि हथियारों से लैस थे, पूरा खेमा चला था। तो भाजपा किसी को सर्टिफिकेट देती है, किसी से सर्टिफिकेट लेती है। सनातन धर्म जो है, हिंदुत्व जो है, ये आस्था का विषय है। हम किसी से सर्टिफिकेट मांग के तय नहीं करेंगे कि कोई सनातनी है या नहीं है। इसको सिद्ध करने की बात है। तो अंबानी ने अपने लड़के की शादी में 4 शंकराचार्य बुलाए, जिसमें चौथे शंकराचार्य ये भी थे। 14 वर्ष का बच्चा हो या 74 वर्ष का हो, पिटाई पिटाई होती है, वो गलत है। राजनीति में एक राजतंत्र जैसा माहौल बना है। सवाल करना एक आतंकवाद जैसे हो गया है कि जैसे आप बम फेंक दिए हैं, सवाल करना बहुत मुश्किल हो गया है। और मुझे लगता है अभियुक्त रस्तेरानंद जी को यही इसी प्रकार के बम फेंकने की सजा मिल रही है। आया एक मफलर दिखा गई कि हमारे भक्त जो थे, हमारे अनुयायी जो थे, इस मफलर को पहन के चल रहे थे ताकि पहचान हो सके कि ये हमारे साथ है। वो मफलर पूरा खून से लथपथ है। एक 16 साल के बच्चे को खसेड़ के चोटी पकड़ के, आज चोटी उस बच्चे की नहीं पकड़ी गई है, आज एक सनातनी की, एक ब्राह्मण की। इस हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मण समाज को सबसे उच्च रखा गया है। और जो 16 साल के बच्चा हो, कितनी मानवीय संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। उस प्रशासनिक अधिकारी जो वो भी कहीं पढ़ा होगा, तैयारी किया होगा, उसके भी माँ बाप होंगे। इस तरीके से पीटा है वहां पे, क्योंकि वहां पे क्या आस्था के केंद्र है ना संगम। या योगी आदित्यनाथ जी उनसे शंकराचार्य होने का सबूत मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। जिस सनातन की गद्दी पे उत्तर प्रदेश की सरकार बैठी हुई है, हिंदुस्तान की केंद्र सरकार बैठी हुई है, आज उसी सनातन को तार तार करने का काम इन लोगों ने किया है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद ने भाजपा के खिलाफ बोला है, भाजपा के जितने भी नेता हैं उनसे खिसियाए हुए हैं। हनुमान जी को पतंग में उड़ा दिया, किसी ने विवाद किया, किसी ने, कोई सनातनी बोला कि हनुमान जी को पतंग पे उड़ा दिया। उन्होंने क्या हुआ है, बीजेपी के खिलाफ बोल दिया। आपको पता ही है हिंदुस्तान के अंदर क्या, जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके यहाँ ईडी सीबीआई वगैरह पहुंच जाती है। संतों के पास तो कुछ है नहीं, जहां पहुंच जाएगी, और जिनके पास है वो उनके पास पहुंचेगी नहीं, क्योंकि वो तोते हैं भाजपा सरकार के, जैसे कि धीरेन्द्र। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। मुखर्जी नगर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर अमूमन जब भी मैं मुखर्जी नगर का नाम लेती हूँ तो मेरे दिमाग में यूपीएससी के तमाम छात्र चलते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। इस ओर अभी हम सबका ही परिचय करा देंगे, फटाफट नाम भी जान लेंगे। लेकिन कांग्रेस के 2 मुखर नेता, कैमरामैन जूम इन करके जरा इनकी तस्वीर दिखा दीजिए, इनसे भी चर्चा करेंगे। और इधर भी देख सकते हैं, मुद्दा आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि शंकराचार्य का जिस प्रकार से अपमान करना, फिर उसके बाद उन्हें ही नोटिस थमा देना और ये कहना कि आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं, राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। तमाम लोग अपने अपने तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नाम ले लें, फिर मुद्दे पर बात करेंगे। नाम? जी, मेरा नाम अभिषेक भारत है। हालांकि मैं बता दूं, मुझे इनका नाम पता है सबका ही, लेकिन फिर भी। मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव जी। अमित डेढ़ा मेरा नाम है। चंदन यादव। चंदन यादव। अंशु पटेल। मयंक गुप्ता। मेरा नाम शेखर पाल है। शेखर पाल, दिखाइए तस्वीर भी दिखा दीजिए कैमरामैन। अब इनसे उस विषय को लेकर चर्चा कर ली जाए। बताइए, अभिमुक्तेश्वरानंद की मुख्य तौर पर अभी अपमान की हम निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन एक समय आपको वो भी याद होगा जब राहुल गांधी को ही ये हिंदू धर्म से निकालने की बात कर रहे थे। देखिए, मैं पहले आपको ये बता दूं कि हम किसी के सपोर्ट में यहाँ नहीं खड़े हैं, किसी इंसान व्यक्ति के सपोर्ट में यहाँ नहीं खड़े हैं। वो राहुल गांधी के लिए क्या बोल रहा है, नरेंद्र मोदी के लिए क्या बोल रहा है, या फिर मेरे लिए क्या बोल रहा है, हम उस विषय पे है नहीं, ना हम किसी व्यक्ति के लिए खड़े हैं। शंकराचार्य कोई व्यक्ति नहीं है, शंकराचार्य एक धर्म की आस्था है। वो कोई भी हो सकता है। वो हजारों साल तपस्या करके, हजारों साल पुरानी तप और ज्ञान, और जिस तरह से उसका एक समर्पण सनातन के लिए है, उससे शंकराचार्य बनता है। और जो शंकराचार्य बने हैं वो अपने गुरु के, जब उनके गुरु की समय पूरा हो गया उसके बाद वो बने हैं शंकराचार्य। तो हम शंकराचार्य की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माध मेले का एक आयोजन चल रहा है, जो कि बहुत ही पवित्र संगम है। आज उस संगम में देश के अलग अलग कोने से जा रहे हैं और लोग डुबकी लगा रहे हैं। और वहां पे एक व्यवस्था बनी हुई है कि संत है वो अलग जाएंगे और जो आम नागरिक है हम जैसे वो अलग जाएंगे। और जो शंकराचार्य हैं वो अपनी पालकी में जा रहे थे, जबकि पालकी में गंगा तक जाना, संगम तक जाना, वहां पे कोई भी जो बड़े महंत आएंगे वो जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, रोका कोई नहीं गया अब तक भी। जो हेलीकॉप्टर से आए हैं और जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से आए हैं, काफिले लेके आए हैं, वो भी नहीं रोके गए। तो इनको जो रोका गया है वो किसी वेश की राजनीति के चलते रोका गया है। पीछे उन्होंने क्या हुआ है, बीजेपी के खिलाफ बोल दिया। आपको पता ही है हिंदुस्तान के अंदर क्या, जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके यहाँ ईडी सीबीआई वगैरह पहुंच जाती है। अब संतों के पास तो कुछ है नहीं, जहां पहुंच जाएगी, और जिनके पास है वो उनके पास पहुंचेगी नहीं, क्योंकि वो तोते हैं भाजपा सरकार के, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री, और भी लोग हैं, बहुत नाम है, मैं ले लूंगा। आज जिस तरह का प्रेमानंद जी महाराज, उनको अगर 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ में से 95 करोड़ हिंदू उनको बहुत अच्छा मानते हैं, मैं भी उनको बहुत अच्छा मानता हूं, आज वो भी उनके समर्थन में है। वो शंकराचार्य के समर्थन में, ना कि किसी इंसान के समर्थन में है। आज जिस तरह से जो सनातन के ठेकेदार बनते हैं, आज वो
मौन अवस्था में है। क्यों है? जिस सनातन की गद्दी पे उत्तर प्रदेश की सरकार बैठी हुई है, हिंदुस्तान की केंद्र सरकार बैठी हुई है, आज उसी सनातन को तार तार करने का काम इन लोगों ने किया है। सिद्ध कर पाएंगे शंकराचार्य कि वो शंकराचार्य है या नहीं? सिद्ध करने के लिए तो देखिए मैं बताता हूँ, इस देश के अंदर कोई भी एजेंडा चलता है वो अडानी अंबानी के यहाँ से चलता है। अगर सिद्ध करने की बात है तो अंबानी ने अपने लड़के की शादी में 4 शंकराचार्य बुलाए, जिसमें चौथे शंकराचार्य ये भी थे। आप ठुकरा नहीं सकते क्योंकि पूरी मीडिया ने, आप लोगों ने, सबने दिखाया। और पीएम मोदी ने प्रणाम भी किया। मोदी ने प्रणाम किया, उसमें पैर छुए और उन्होंने अपनी आस्था के हिसाब से अपनी माला लिकाड़ के आशीर्वाद उनको दे दिया। जब उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया, नरेंद्र मोदी ने उन्हें शंकराचार्य मान लिया, तो हमारे जो योगी जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो किसी पीठ के भी पीठाधीश्वर है, मैं नाम नहीं लूंगा उस पीठ का क्योंकि पीठ बड़ी पावन पीठ होती है, हम उसको नाम लेके किसी को, तो वो क्यों नहीं मानते? उनको भी तो बनाया गया इसी तरह से, उनके गुरुओं का देहांत हुआ तो उनको बना दिया। अच्छा, ये बहुत वाजिब सवाल है। जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री खुद जो है शंकराचार्य को प्रणाम करते हैं और वो स्वीकार कर चुके हैं कि वो शंकराचार्य हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपत्ति कैसे? देखिए, और वो भी ये चौंकाने वाला है कि उत्तर प्रदेश जहाँ पर रामराज चल रहा है, ये पूरी क्रियाकलाप जो हुआ है ये द्वेष की राजनीति से है, या सब जानते हैं इसको, हर कोई जानते हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद ने भाजपा के खिलाफ बोला है, भाजपा के जितने भी नेता हैं उनसे खिसियाए हुए हैं। ये तो आज से पहले भी ऐसा हुआ है कि जब भी किसी शाही स्नान के लिए कोई भी पीठाधीश्वर या शंकराचार्य जाते हैं तो वो अपनी गद्दी में, अपने आसन पे ही स्नान गृह तक जाते हैं, वहां तक। लेकिन इस बार ना तो प्रशासन ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी करी थी, ना प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश करी। आप वीडियो उठा के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ जो है पहले से प्री प्लान था। जैसे प्रशासन को आदेश दिया गया था जैसे ही वो आए उन पर जानलेवा हमला कर दिया जाए, वो तो हाँ, ये हमला नहीं था, ये जानलेवा। क्योंकि अब शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि मेरी जान जा सकती थी। आप देखिए ना किस तरीके से 14 साल का जो उनका शिष्य है उसको बाल घसीट के पुलिस मार रही है वहां पे। तो इसकी पूरी गारंटी है कि अगर वो अपनी रथ से नीचे उतरते तो उन पर जानलेवा हमला हो सकता था और इस हमले में उनकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि ये सब कुछ प्री प्लान था। और आज जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी उनसे शंकराचार्य होने का सबूत मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो भाजपा किसी को सर्टिफिकेट देती है, किसी से सर्टिफिकेट लेती है। सनातन धर्म जो है, हिंदुत्व जो है, ये आस्था का विषय है। हम किसी से सर्टिफिकेट मांग के तय नहीं करेंगे कि कोई सनातनी है या नहीं है। कुछ, हाँ, आपने जैसे इनसे सवाल किया कि उन्होंने राहुल गांधी को बोला कि सर्टिफिकेट देने से आस्था का विषय है। मेरी आस्था है, मैं संविधान में विश्वास रखता हूँ, मेरी आस्था मैं किसी भी धर्म को मानूं। आपके कहने से मैं थोड़ी धर्म को छोड़ दूंगा या आपके कहने से मैं धर्मविहीन थोड़ी हो जाऊंगा। देखिए, इस तरीके से की जो घटनाएं हो रही हैं और जिस तरीके से अपना आपको हिंदू हितैषी, सनातन सम्राट मोदी जी बताने वाले संतों कहते हैं कि मुझे संतों का देश है, पीएम मोदी तो खुद ये कहते हैं, खुद घूमते हैं वो। और उसके बाद इतना बड़ा कांड पे वो चुप्पी साधे हुए हैं। बड़े बड़े जो धर्म गुरु हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हें सिर्फ डर एक ही है कि अगर आज वो बोलेंगे तो कल नंबर उनका आएगा। तो ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है इसके लिए, और मैं चाहता हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और मामले को जितने भी शासन प्रशासन है और प्रदेश के मुखिया योगी जी, उनको आके शंकराचार्य से माफी मांगनी चाहिए। अभी लग रहा है माफी मांगेंगे क्योंकि हालात तो नहीं बता रहे हैं। नोटिस मांग लिया है, संतों ने तो बड़े बड़े युगों को पलट दिया है। ये तो भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार को लाने वाले यही संत है। संत हितैषी बताते हैं ना मोदी जी अपना आपको कि मैं संतों का रखवाला हूँ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है। ये वही सब वही चीज मुझे अवतार को नहीं मान रहे। देखिए, सनातन पे कुठाराघात करने का अगर कोई काम करता है ना इस देश के अंदर तो वो भाजपा ही करती है। चाहे वो सर्टिफिकेट मांग के करती हो, चाहे ऐसी छोटी तुच्छ हरकतें करके करती हो, हमेशा उन्होंने सनातन को हाशिए पे ले जाने का काम किया है। भले ही वो अपने आपको कितने बड़े सनातन हितैषी बताते हो या हिंदुओं के मतलब हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट, वही ये बहुत ही दर्दनाक है और कार्रवाई होनी होनी चाहिए। श्रीवास्तव जी मुख्य तौर पर कह रहे हैं। अभी मोदी जी तो खैर है हिंदुओं के सम्राट, वो भगवान भी हैं। अभी उन्होंने हनुमान जी को पतंग में उड़ा दिया। किसी ने विवाद किया किसी ने? कोई सनातनी बोला कि हनुमान जी को पतंग पे उड़ा दिया? अफरीदी के साथ बैठ के इनका एक मंत्री, नाम आपको भी पता होगा, अनुराग ठाकुर, वो बिरयानी खाता है। अगर शाहरुख खान किसी बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीद ले तो वो देशद्रोही है। देखिए, इन्हों को साबित टिकट मांगने की आदत हो चुकी है। अब ये हिंदुओं से भी इस देश के अंदर एक मुद्दा चल रहा है, SRI का मुद्दा चल रहा है। उसमें भी हम लोगों से मांग रहे हैं कि आप की वोट यहाँ पे, आप यहाँ के नागरिक है या नहीं है।
हमसे भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, सबसे मांग लेंगे। तो इन्हें सर्टिफिकेट मांगने की बाढ़ पड़ चुकी है, इसलिए योगी जी आज हमारे जो शंकराचार्य हैं उनसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, आज एक उनका बयान आया है आदि मुक्तेश्वर नंद जी का। उन्होंने बताया एक मफलर दिखा के कि हमारे भक्त जो थे, हमारे अनुयायी जो थे, इस मफलर को पहन के चल रहे थे ताकि पहचान हो सके कि ये हमारे साथ है। वो मफलर पूरा खून से लथपथ है। एक 16 साल के बच्चे को खचेड़ के चोटी पकड़ के, आज चोटी उस बच्चे की नहीं पकड़ी गई है, आज एक सनातनी की, एक ब्राह्मण की। इस हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मण समाज को सबसे उच्च रखा गया है। कोई बुरा ना माने मेरा भाई, क्योंकि ब्राह्मण ऐसा शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल ब्राह्मण को सबसे उच्च रखा गया। आज उस उच्च ब्राह्मण की चोटी पकड़ के उसको खचेड़ने का काम किया है इस सरकार ने। पता है, खुद तो सर्टिफिकेट दिखाते नहीं है और दूसरों से सर्टिफिकेट का प्रमाण मांग रहे हैं, तो गलत है। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि जिस प्रकार कई विचार प्रयोग में नहीं है, उस प्रकार भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, मैं बहुत प्रयोग में तो नहीं देख रहा हूँ। काफी दिन से देख रहा हूँ कि राजनीति में एक राजतंत्र जैसा माहौल बना है। सवाल करना एक आतंकवाद जैसे हो गया है कि जैसे आप बम फेंक दिए हैं, सवाल करना बहुत मुश्किल हो गया है। और मुझे लगता है अभिमुक्तेश्वरानंद जी को यही इसी प्रकार के बम फेंकने की सजा मिल रही है ये। और मैं दूसरी बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं ये सिर्फ भाजपा के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सरकारों का चरित्र ऐसा ही होता है। हमें व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये घटना जो आज हुई है 2015 में भी हुई थी, अखिलेश यादव की जो सरकार थी तब भी ये हुई थी। तो हम लेकिन थोड़ा फर्क है, उस समय की सरकार ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यतः जाकर माफी भी मांगी थी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, और फिर अवमुक्तेश्वरानंद ने उन्हें माफ कर दिया था, जिसके बाद ये मुद्दा नहीं गरमाया। लेकिन यहाँ तो दिन ब दिन बीतते जा रहे हैं। अभी जल्दबाजी में क्यों हैं? अभी कितने दिन हुए, माफी तो मांगनी पड़ेगी, इतना आसान थोड़ी है। मांगेगी योगी सरकार बिल्कुल। आप हिंदू यहाँ पे आप भारत जैसे देश में है जहाँ की एक बहुतायत संख्या जो है सनातन परंपरा को मानती है, विश्वास करती है। लोग अपने अपने विचार हो सकते हैं जात को लेकर और परंपरा को लेकर, लेकिन उनका आस्था में विश्वास है। और कोई किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, कांग्रेस से हो, भाजपा से हो, किसी से भी हो, लेकिन वो अपने धर्म की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो नहीं सहेगा। दूसरी बात, ये धर्म की हो गई। दूसरी बात, हम संविधान में विश्वास करते हैं कि किसी भी आम नागरिक की तरह आम नागरिक को भी, और जो 16 साल के बच्चा हो, कितनी मानवीय संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। उस प्रशासनिक अधिकारी जो वो भी कहीं पढ़ा होगा, तैयारी किया होगा, उसके भी माँ बाप होंगे, इस तरीके से पीटा है वहां पे, क्योंकि वहां पे क्या वो आस्था के केंद्र है ना, संगम, वहां पे स्नान ही करने गए थे ना। और ऐसा भी नहीं था कि वो हथियारों से लैस थे, पूरा खेमा चला था, या आपका प्रशासन वहां पे था नहीं। आपकी व्यवस्था है, आप जहां से एंट्री दिए हैं वहां से एंट्री हो रहा है, जहां से एग्जिट दे रहे हैं। थोड़ी सी बात थी ये, मान रहा हूं कि आपको वहां तक जाने की अनुमति नहीं देनी थी। आप बात करते एक वीडियो रहना ही चाहिए, हर चीज का आप बयान। आज अभिमुक्तेश्वरानंद जी सबकी फोटो, जितने अधिकारी थे सबकी फोटो सहित, नाम सहित उन्होंने बताया कि मैं देखा हूं, इन्होंने ऐसा किया है और इस बात की वीडियो है। हो सकता है मैं नाम गलत बोल रहा हूं, लेकिन इसका आप पुष्टि करा लीजिए। उन्होंने पूरी तरह कहा है कि वीडियो भी हमारे पास, और जो मारे पीटे गए हैं वो भी है। अभी वो क्या किए, उन्होंने ऐसा नहीं किया ना कि मैं सभी सनातन प्रेमियों को जो धर्म विश्वास कर रहे हो आइए और यहाँ पे हुड़दंग मचा दीजिए, ऐसा नहीं कहा ना। वो धरना पे बैठे हैं, इतनी ठंड पड़ रही है, अनशन पर हैं, बिल्कुल पड़े हैं वहां पे, किस लिए? संविधान का ही पालन कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि कानून को भी और सरकार को भी ध्यान में रखना चाहिए, और बहुत गलत नहीं होगा कि एक पूजनीय और मानवीय व्यक्ति से माफी मांगे। गलत नहीं होगा अगर माफी मांग ली जाए, और माफी मांग ली जाएगी तो शायद माफ भी कर दिया जाएगा। लेकिन 14 वर्ष के बच्चे की पिटाई, देखिए 14 वर्ष का बच्चा हो या 74 वर्ष का हो, पिटाई होती है, वो गलत है। चाहे हालांकि मुक्तेश्वरानंद के इससे पहले भी कई सारे बयान रहे हो, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को लेकर, आरक्षण को लेकर रहे हो, जाति को लेकर रहे हो, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, वही बात मैं बोल रहा था आपसे कि जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, जो इनके साथ हुआ है वो ठीक है, गलत है, लेकिन उसके प्रति हमें उनके प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है। आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य से हमें कोई भी सहानुभूति नहीं है? गलत है, उसको प्रशासन गलत बताए, जो